हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 12 मजदूरी और प्रेम, जिसके लेखक हैं सरदार पूरण सिंह, अध्यापक पूरण सिंह भी कह सकते हैं उनको हम। तो उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार मजदूरी और प्रेम का महत्व है, और उसके दौरान हमने पढ़ा था एक हल चलाने वाले का जीवन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार वो ईश्वरीय भक्ति में लीन रहता है। दूसरा पढ़ा था गडरिये का जीवन, और तीसरा पढ़ा था हमने मज़दूर की मज़दूरी। यानी कि उसमें मज़दूर की मज़दूरी में हमने पढ़ा था अंत में कि किस प्रकार से हम किसी से काम करवा के उसके बदले में उसे बड़े ही अभिमान के साथ पैसे देकर अपने कर्ज से मुक्ति पा लेते हैं। तो लेखक के विचार से, लेखक के मन से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व अपने को न्यौछावर किया है। तो इसी के दौरान आज हम पढ़ेंगे मजदूरी और कला। मजदूरी और कला, इसमें हम पढ़ते हैं आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत का मतलब रोज़गार भी होता है और व्यापार भी होता है। तो यहाँ व्यापार करना है, यानी कि आदमियों की तिजारत करना या आदमियों का व्यापार करना ये मूर्ख लोगों का काम है या ओछे व्यक्तियों का काम है। जो घटिया किस्म के, घटिया स्तर के व्यक्ति होते हैं, इन लोगों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। सोने और लोहे के बदले किसी भी मनुष्य को बेचना कैसा है? मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपया है। आजकल जो भाप की कलों का दाम है, सामान्य चीज़ की बात कर रहा है, अपने को ज़रूर विशेष लग रही है, परंतु लेखक के अनुसार ये सामान्य चीज़ें हैं। आजकल भाप की कला का दाम तो हज़ारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। यानी कि मनुष्य का जो स्तर है, जो मनुष्य के भाव हैं, वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं अन्य वस्तुओं की अपेक्षा। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। लेखक ने कितनी बढ़िया बात कही है कि सोने और चांदी से, सोना और चांदी अगर हमने प्राप्त कर लिया और हम सोचें कि इससे हमें जीवन रूपी आनंद मिल गया, तो ये कदापि संभव नहीं है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद कभी भी प्राप्त नहीं होता, कभी भी नहीं मिलता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। सच्चा आनंद, वास्तविक आनंद तो मुझे मेरे काम से, मेरे कार्य से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मुझे अगर अपना काम, अपना कोई व्यवसाय मिल जाए, अपना कोई काम धंधा मिल जाए, अपना कोई रोज़गार वगैरह मिल जाए, तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मनुष्य की पूजा करना, मनुष्य को मानना, मनुष्य को मनुष्य मानना, उसकी इज्जत करना, यही मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है?
मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। और ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश, यानी कि हम अपने आराध्य की, अपने इष्ट की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी यानी कि पुस्तकों वगैरह में कभी भी नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है, यही इच्छा है, यही मानस है कि मनुष्य अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। और अब यही इरादा है, यही इच्छा है कि हम क्या करेंगे? मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। यही आर्ट है, यही कला है, यही जीवन है, यही धर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना, मनुष्य का और मनुष्य की मजदूरी, मनुष्य की मेहनत, मनुष्य के काम का तिरस्कार करना, उसका किसी भी प्रकार से अपमान करना नास्तिकता है। नास्तिक का मतलब होता है जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं है। आस्तिक होता है जिसको ईश्वर में विश्वास। तो नास्तिकता है मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना, मनुष्य का और उसकी मजदूरी का तिरस्कार करना, अपमान करना नास्तिकता है। ईश्वर को नहीं मानना है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के, कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? यानी कि बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के, ये कला और जो कौशल के विचार हैं, जो कला और कौशल के विचार मनुष्य के मन में आते हैं और चिंतन किस काम के? यानी कि ये सब चीज़ें व्यर्थ है अगर मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है, यानी कि हम लेखक बहुत बढ़िया बात कहने का प्रयास कर रहा है आगे कि सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है, यानी कि सभी देशों का इतिहास हम पढ़ के देखेंगे तो सभी देश के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरी, यानी कि जो चर्च वगैरह में बैठते हैं, मौलवी, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। कितनी बढ़िया बात कही है कि किसी भी देश का आप इतिहास उठा के देख लो तो वहाँ पाखंड करने वाले आपको भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक देश में मिल जाएंगे। तो यही हैं, निकम्मे पादरी हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, साधु हैं। ये दान के अन्न पे पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है, अपने आप को बदल लेता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, यानी कि पद्मासन जो कमल जैसा आसन होता है वो सब निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, बेकार सिद्ध हो चुके हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उनका महत्व नहीं है। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। तो वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, यानी कि पद्मासन से किसी भी प्रकार की, यानी कि इन ढोंग से, पाखंडों से, इन बेकार रीतियों से किसी भी प्रकार के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये सब पोंगे पंडितों के, मौलवियों के, पादरियों के सब खाने के फंडे हैं। तो इनसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति हम नहीं प्राप्त कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति हम कर सकते हैं तो जिसमें जोतने वाला, बोने वाला, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है, यानी कि यही ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है, एक माध्यम है जिससे हम ईश्वर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त
कर सकते हैं। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, यानी कि किस प्रकार लकड़ी है, चाहे ईंट है और पत्थर है, इसको किस प्रकार मूर्तिमान करने वाले, यानी कि एक सांचे में ढालने वाले कौन, चाहे लोहार हो, बढ़ई हो, मेमार तथा किसान आदि, वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। तो यानी कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ये व्यक्ति ही हो सकते हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, यानी कि सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ, यानी कि ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ उच्च कुल का काम, और नीच से नीच, घटिया से घटिया, लो से लो काम, सब के सब प्रेम शरीर के अंग हैं। ये सब के सब, चाहे आप उत्तम से उत्तम, चाहे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, चाहे निम्न श्रेणी का कार्य कर रहे हो, चाहे नीच श्रेणी का कार्य कर रहे हो, ये सब के सब प्रेम शरीर के अंग हैं। आगे है, निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। मनुष्य निकम्मा, जैसे जैसे मशीनी युग आ गया है, मनुष्य निकम्मा होता जा रहा है और उसकी चिंतन शक्ति, उसने उसकी जो सोचने की शक्ति है, उसकी सोचनीय शक्ति है, वो भी थक गई है, बेकार हो गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे, हम बिस्तरों पे और आसन यानी कि ये भी सोने का स्थान है, बैठने का स्थान है या सोने का। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे 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 मन के जो घोड़े हैं वो हार गए हैं। जो मन के घोड़े हैं, अर्थात मन जो घोड़ों की भांति पहले बड़ी देर दौड़ धूप करता था और मनुष्य का शरीर भी उसका साथ देता था, बड़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, और वो सब के सब जो मन रूपी घोड़े हैं वो हार चुके हैं, हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, यानी कि जो जीवन का सार था, जो रस था, वो भी खत्म हो गया है, अर्थात वो भी निचुड़ चुका है। जो स्वप्न आदि हैं वो भी सब बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। पुराने हो चुके का मतलब है कि ये सब चीज़ें इतिहास हो गई हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है। आजकल जो कविताएं भी लिखी जाती हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी जाती हैं, बहुत सारा काव्य, बहुत सारा साहित्य लिखा जाता है, उनमें भी वो नयापन नहीं है, अर्थात अच्छाइयाँ नहीं हैं। सिर्फ वो एक मनोरंजन का साधन और बेकार की चीज़ें हो गई हैं। आगे है, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। उसमें जो पुराने ज़माने में की जो कविताएं थी, जो हम पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छी कविताएं थी, उनकी पुनरावृत्ति मात्र है, यानी कि सिर्फ उनको पुनः लिखने का प्रयास किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आधुनिक युग है, जो वर्तमान युग है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। इस नकल में असल की पवित्रता, आजकल वास्तव में जो इतिहास में घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो कुछ लिखा जा चुका है, उसी की नकल हो रही है, उसी का अनुसरण किया जा रहा है, उसी की नकल हो रही है, अर्थात उसी की डिटो कॉपी करके आजकल लोगों के सामने पेश की जा रही है। इस नकल में असल की पवित्रता, जो रियलिटी है और उसमें जो पवित्रता है, उसमें जो सच्चाई है, निर्मलता है और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण जीव संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है या फैलने वाला है।
अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत, कला और कौशल से पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है, फैलने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ, आगे नहीं बढ़ा, फेमस नहीं हुआ, वह प्रसिद्ध नहीं हुआ, तो मशीनों के पहियों के नीचे, जो आधुनिक युग है, मशीनी युग है, उस मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए, यानी कि वो मरणासन हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह नया साहित्य मज़दूरों के हृदय से निकलेगा, और ये जो नया साहित्य है, जो नई चीज़ें हैं, जो नया सृजन है, जो नई रचनाएं हैं, जो नई अभिव्यक्तियां हैं, ये सब मज़दूरों के, कामगारों के हृदय से, उनके उर से, उनके अंतर्मन से, उनकी आंतरिक चेतना से ही निकलेगा। उन मज़दूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी, जो अपना जीवन आनंद के साथ, बड़ी ही खुशी के साथ खेत की मेड़ों का, यानी कि उन मज़दूरों के कंठ से जो क्या करेंगे, साहित्य मज़दूरों के हृदय से निकलेगा। जो नया साहित्य है वो मज़दूरों के हृदय से निकलेगा। उन मज़दूरों के कंठ से ही नई कविता निकलेगी, जो अपना जीवन आनंद के साथ, बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही आनंदी भावना के साथ खेतों की मेड़ों का, खेड़ों की बाड़ाबंदी पे कपड़े के तागों का, धागों का, यानी कि जूते के टांकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। यानी कि जब मज़दूर काम करेगा तो वही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकता है। अर्थात काम करने वाला व्यक्ति ही समाज में जो आडंबर हैं, विभिन्न प्रकार के ढोंग हैं, विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं, इन सब के भेदभावों को वो क्या करेंगे, दूर करेंगे। अर्थात इन सब को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेज़बान कवि, यानी कि क्या है, मज़दूरी करने वालों के हाथ में, यानी कि जो आधुनिक, जो वर्तमान साहित्य लिखने वाले हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पे टोकरी, नंगा उनका सिर होगा और नंगे ही पाँव होंगे, यानी कि जूते वगैरह नहीं होंगे, पन्हियाँ वगैरह नहीं होगी पैरों में, धूल से लिपटे, यानी कि उनका शरीर धूल से सना हुआ और कीचड़ से रंगे हुए ये बेज़बान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में इस प्रकार का ऐसा अद्भुत, विशेष, एक आश्चर्यजनक गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। कलावंत यानी कि कला के प्रेमी, वही ध्रुपद और मल्हार ये राग हैं जो किसी विशेष अवसरों पे गाए जाते हैं। चरखा कातने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। चरखा कातने वाली जो स्त्रियां होंगी, उनके जो गीत होंगे वो संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे, सामाजिक गीत होंगे। मज़दूरों की मज़दूरी की यथार्थ पूजा होगी, यानी कि मज़दूर जो मज़दूरी करेगा उसकी वास्तव में क्या होगी, पूजा होगी, उसकी आराधना होगी,
आस्था होगी, कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का, नए लिखने वालों का, नए साहित्यकारों का, अच्छे वर्ग का, अच्छे मज़दूरों का उद्भव होगा, उदय होगा, विकास होगा। परंतु ये सब के सब मज़दूरी के दूध से पले, परंतु इनको सबको करनी क्या होगी? मज़दूरी करनी होगी। कहने का मतलब है कि काम अवश्य करना होगा, जो काम करेंगे वही उन्हीं का उद्भव होगा, और ये सब के सब मज़दूरी के दूध से ही क्या होंगे? पलेंगे, आगे बढ़ेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, शुद्धाचरण का मतलब होता है शुद्ध आचरण, यानी कि अच्छा आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना। सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। यानी कि जो धर्म, योग और साधना है, शुद्धाचरण है, सभ्यता है, कविताएं हैं, ये आदि अमीर लोगों का काम है। लोग घरों में बैठ के लिख के और इसको छोड़ देते हैं, परंतु ये सब खत्म हो जाएगा। और ये सब चीज़ें, धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल आधुनिक समय में, वर्तमान समय में मजदूर ऋषियों के उद्यानों में प्रफुल्लित होंगे, उन्हीं के बाग बगीचों में पुष्पित और पल्लवित होंगे। आगे है मज़दूर और फ़कीरी। इसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो इसमें से आपकी बुक में से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, उनको करना है। तो पहला क्वेश्चन तो होगा, लेखक ने किसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा है और क्यों? और नेक्स्ट है, लेखक को जिल्द साज कब याद आता है और क्यों? फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों ही, श्रम के महत्व पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है, और किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है, इस कथन पे क्या करना है? आपको अपने विचार लिखने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।